स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ये ऑलरेडी आपका प्री बोर्ड एग्जाम में इसी ईयर आया हुआ है। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। रंजीता एक लड़की है, उसने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर स्कोर किया हुआ है 40। लेट सपोज अगर मैं मैथ्स के मार्क्स ले लेती हूँ x, तो इंग्लिश के मार्क्स रहेंगे आपके 40 माइनस में x। ठीक है। अब लेकिन आपको लिखना कैसे है इस क्वेश्चन को, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द मार्क्स स्कोर इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x एंड लिखेंगे फिर लेट द मार्क्स स्कोर इन इंग्लिश इक्वल टू 40 माइनस में x। राइट। अब आपको क्या बोल रहे हैं, उसने 3 मार्क्स मोर गेट किए हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि ये जो हमने x माना है इस पे प्लस कर देंगे हम 3। ठीक है। और बोल रहे हैं 4 मार्क्स लेस लिए हैं किसमें, इंग्लिश में। तो यानी कि इंग्लिश में 40 माइनस x है, तो वहां पे हम 4 को माइनस कर देंगे। और बोल रहे हैं आपसे द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है आपके पास में 360। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप, x प्लस 3 40 में से माइनस करना है 4, तो कितना आएगा 36 माइनस में x इक्वल टू 360। ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, x 36 माइनस में x प्लस 3 36 माइनस में x इक्वल टू 360। यहाँ से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x माइनस में x का स्क्वायर 3 6 18 108 माइनस में 3x इक्वल टू 360। ठीक है। यहाँ से आपका आएगा माइनस में x का स्क्वायर 36 में से 3x को माइनस करेंगे तो आपका आएगा प्लस में 33x प्लस में 108 माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ से माइनस का x का स्क्वायर प्लस 33x 360 में से 108 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5। 360 में से 108 को माइनस करना है, कैसे करेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 252 आ रहा है आपका 252। ठीक है। और 360 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो x का स्क्वायर माइनस में 33x प्लस में 252 इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है। x का स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इक्वल टू क्या आ गया है 0। ठीक है। अब देखो, आपको पता है जो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 33 एंड c की वैल्यू आ रही है 252। ठीक है। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, आपके मैथ्स की बुक में है, तो वहां से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 33 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है आपके पास में 1 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 252। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 33 का तो आपके पास में आएगा 1089, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 4 5 20 4 2 8 और 9 10 कितना आएगा 1008। इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, 81 आएगा d की वैल्यू। ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे इसके, यहाँ से आपको निकालनी है वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। यहाँ से हम दो इसके स्क्वायर निकालेंगे, कैसे करना है, सबसे पहले तो x इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है 33। ये आपका जो माइनस है वो फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 33, तो इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 33। ठीक है। प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 81 अभी हमने निकाली है, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 33। ठीक है। 33 प्लस माइनस रूट 81 9 का स्क्वायर होता है अपॉन में 21। तो यहाँ से आपके दो ये जो वैल्यू है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। कैसे,
यहाँ लिखेंगे आप 33 + 9 अपॉन में 2 एंड 33 - 9 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी आपकी 9, 10, 11, 12, 42 अपॉन में 2, यानी कि 2 2 = 4 और 2 1 = 2। यहाँ से माइनस करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 4, 24 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपके पास में 12, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो वैल्यू मिल गई है। अब लिखना कैसे है आपको, अगर रंजीता ने देखिए, अगर रंजीता ने 21, मतलब हमने मैथ्स के मार्क्स स्टार्टिंग में कितने माने थे, क्या माना था हमने मैथ्स के मार्क्स को x माना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रंजीता स्कोर इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 21। देखो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि हाउ मच डिड रंजीता स्कोर इन मैथमेटिक्स, तो हमें 21 और 12 मार्क्स मिल गए हैं, यही स्कोर किया उसने मैथमेटिक्स में। लेकिन आपको मैं और एक्स्ट्रा बता देती हूँ, अगर उसने मैथ्स में 21 स्कोर किया होगा तो वो इंग्लिश में कितना स्कोर करेगी। आपसे हो सकता है बाई चांस बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के मार्क्स भी पूछ ले जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे रंजीता स्कोर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में स्कोर करेगी 40 माइनस में 21, इट मीन्स 19 मार्क्स, ठीक है। और अगर रंजीता ने मैथ्स में स्कोर इन मैथमेटिक्स इक्वल टू, अगर उसने स्कोर किया है 12, तो वो इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर करेगी। रंजीता स्कोर इन इंग्लिश इक्वल टू 40 माइनस में 12, यानी कि 8, 3 में से 1 जाएगा तो 28 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अच्छा, आपसे अब सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ मालतीज मार्क इन बोथ सब्जेक्ट्स, कि मालती के जो मार्क्स है वो दो सब्जेक्ट में कितने आए हैं, मतलब इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखना है मालती स्कोर इन मैथमेटिक्स। अब इसमें कंडीशन में रखिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोला है, रंजीता फ्रेंड्स मालती स्कोर 3 मार्क्स लेस इन मैथमेटिक्स एंड 2 मार्क्स मोर इन इंग्लिश देन व्हाट रंजीता स्कोर, कि रंजीता ने जितना स्कोर किया है उससे, यानी कि मैथ्स में उसने कितना स्कोर किया है 21, ठीक है। 21 स्कोर किया है किसने, रंजीता ने। अब रंजीता ने जो मार्क्स गेट किए हैं मैथ्स में, उससे उसने 3 नंबर कम लिए हैं किसमें, मैथ्स में। तो 21 माइनस में 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 9, 10, 8, यानी कि 18 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मालती स्कोर इन इंग्लिश में कितना स्कोर किया रंजीता ने 19 मार्क्स। तो उसकी कंपैरिजन में जो आपकी मालती है उसने इंग्लिश में 2 मार्क्स जो है वो मोर, यानी कि ज़्यादा लिए हैं, तो 19 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 21। तो इसका जो टोटल स्कोर है वो कितना आएगा आपके पास में 18 + 21 दैट इज 39, ठीक है। ऐसे ही हम इस वाले से भी कंपेयर कर लेते हैं, मालती स्कोर इन मैथमेटिक्स, जब रंजीता जो है वो कितना स्कोर कर रही है 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स ले रही है रंजीता, तो मालती जो है उससे 3 मार्क्स कम लेगी, तो माइनस का 3 आएगा, यानी कि 9 मार्क्स जो है वो मालती के आएंगे। और अगर उसने मालती स्कोर इन इंग्लिश, अगर रंजीता इंग्लिश में 28 मार्क्स ले रही है, तो जो मालती है वो उससे 2 मार्क्स ज़्यादा लेगी इंग्लिश में, तो 28 + 2 दैट इज 30, ठीक है। अच्छा, आप इनका सम करेंगे तो 9 + 30 इक्वल टू क्या आएगा 39, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।